नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो हाँ, हम बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी कर सकते हैं कि आपको जितना देंगे 100 क्वेश्चन उसी से रहेगा, सिर्फ अंक चेंज कर देगा। लगातार 3 साल से हम दे रहे, लगातार 3 साल से बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 में 100, 99 नंबर, 98 नंबर, 97 नंबर तक लेकर आए हैं। अगर आप भी लाना चाहते हैं तो जितना गेस्ट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको आपको कर लेना है। ठीक है, सिर्फ अंक चेंज करके पूछेगा, आराम से आपका बन जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ हम आपको कहेंगे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करने के साथ जितना भी हम आपको करवाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, एकदम यही क्वेश्चन रहेगा, अंक चेंज करके पूछेगा, आराम से बना लीजिएगा जब सीख जाएगा। तो सीखने के लिए इस वीडियो को देखना है। और साथ में प्यारे बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा। 9142418232 इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। और आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत होगा चैट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूरा चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत किया जाए। यस यस लिखिए कमेंट बॉक्स में और साथ में एकदम यही प्रयास करना, जितना 100 क्वेश्चन करवा दूंगा एकदम मन से कर लो, बस यही कहना चाहूंगा। तो आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते एकदम फटाफट, जानदार और शानदार तरीके से। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? लिखिए यस यस, हम तैयार एकदम एग्जाम में छाप छोड़ने के लिए, क्योंकि टारगेट आपका होना चाहिए 100 to 100, एकदम 100 में 100, ताकि 99 आ जाए, 98 आ जाए, या तो 100 में 100 मिल जाए। तो ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और पूरा क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आपका गारंटी होना चाहिए, आपका लक्ष्य परम कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो में आप लोग समय दीजिए। ठीक है, तो ये शुरुआत करते प्यारे बच्चों। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि cos इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या है। देखो मुख्य मान आपका पूछते रहेगा, आपको हर मुख्य मान का सवाल कर लेना है, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है 1 साल गैप करके। आपकी बारी है 25 की, तो 25 में आप लोग कर ही लो जितना करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि cos इनवर्स 2 का मुख्य मान निकालिए। उसके लिए इनवर्स आप लोग पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं गेस क्वेश्चन। बस आप लोग देखते जाए कैसे बनाना है। देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा, बस क्वेश्चन को देखना। अच्छा, इस प्रकार से दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या करना है, cos इनवर्स 2 जो है ना प्यारे बच्चों, जैसे cosec इनवर्स 2 है, इसको आप लोग को लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए COSEC cosec इनवर्स कितना दिया गया है, 2 दिया गया, 2 आप लोग लिख लीजिए। cosec इनवर्स 2 दिया गया, 2 लिख लीजिए। और आपको पता है cosec में 2 किसका मान होता है प्यारे बच्चों, cosec में जो 2 होता है किसका मान होता है, तो आपको पता है कि COSEC cosec इनवर्स में कितना का मान होता है 2। तो आप लोग सोचिए, देखिए साइन में आपका कितना होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि cosec क्या हो जाएगा, cosec क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cosec आपका 30 डिग्री को हम लोग क्या लेते हैं, रेडियन के रूप में, π/6, तो इसको हम लोग लिख देंगे π/6। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपको पता है प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि cosec इनवर्स cosec जो होता है वो आपका x होता है, तो यहाँ से लिखना है COSEC cosec इनवर्स cosec। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला जरूर लिख लेना है आपको। ये जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कुछ इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख देना है, ताकि टीचर को भी लगे कि आप लोगों ने बढ़िया से बनाया है, एकदम सिस्टमेटिक वे में मान करके बना सकते हैं, लेकिन यह फार्मूला से सबसे आसान हो जाता है, आराम से बन जाता है। देखो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से तो आपको पता है cosec इनवर्स cosec x होता है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए आंसर। ठीक है, समझ में पहला क्वेश्चन की नहीं, एकदम इसी प्रकार से कहोगे इतने सौ का आंसर नंबर देगा। प्यारलाल इक्वेशन आपका 1 नंबर का, लेकिन 2 नंबर पूछा तो पक्का 2 नंबर आपको देगा। तो आपका आंसर देखेगा π/6 लाए हो, लेकर आ गए तो मिल गया 2 नंबर। कौन बड़ा बात है, 2 ऑब्जेक्टिव के बराबर और क्या। तो इसी प्रकार से आपका एक एक नंबर से क्या होता है, 100 नंबर कंप्लीट होता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वालों, मेहनत करने वालों को पता है कितना नंबर करते हैं, एक एक नंबर के लिए कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ब्लर ना करा प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए तो। चलिए बहुत बढ़िया, देख रहा है साहब साहब।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कोसेक इनवर्स टू कोसेक इनवर्स टू रहेगा तो कोसेक इनवर्स लिखना है। फिर कोस में कितना डिग्री का मान होता है तो ये आपको लिखना है पाई/6 का होता है। फिर यहाँ पर आपको पता है कोसेक इनवर्स कोसेक x होता है तो पाई/6 इसका राइट आंसर उसका। इस प्रकार से आपको बना लेना है। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, साफ साफ दिख रहा है ना बहुत। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों। देखो ये आपको सिद्ध करना है, ये सब क्वेश्चन रहेगा ही। अगर आप लोग ये सोच में हो कितना इजी नहीं पूछेगा, अरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में जो होता है इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके टीचर नहीं है टेस्ट लिए तो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी डाल देंगे, नहीं। बिहार बोर्ड देखता है, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर वो देखते हैं क्वेश्चन सेलेक्ट करने से पहले क्या सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तभी उस क्वेश्चन के सेट को तैयार करके पूरे बोर्ड एग्जाम में पूरे बिहार में लिया जाता है क्वेश्चन को। देखते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स एक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी बना सकता है, एक तेज स्टूडेंट भी बना सकता है। उसी प्रकार यही सब वो क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट साधारण स्टूडेंट भी बना सकता है, एक तेज स्टूडेंट भी बना सकता है। तो दोनों को एवरेज लेकर के चला जाता है, ठीक है, कि पढ़ने वाले बना सके और थोड़ा कम पढ़े वो भी बना सके, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। इसको आपको कैसे बनाना है देख करके लग रहा है कि कैसे बनेगा, लग रहा है जीरो कैसे आएगा, इतना गुना भाग कैसे करेंगे, बेस का गुना बेस का जोड़ बेस का गुना, इस प्रकार कैसे करेंगे सोचेंगे। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक होना चाहिए, ठीक है, चुटकियों में बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक बात आपको पता है, किसी भी सारणिक में, ठीक है, आप लोग सारणिक में जानते हो, अगर किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है उसका मान 0 हो जाता है। या तो कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों, किसी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसका मान जो होता है प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, ठीक है, उसका मान 0 हो जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, इसका मान भी 0 है क्योंकि आपको पता है किसी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो एक पंक्ति या तो एक स्तंभ बराबर हो 0 हो जाए, ठीक है, या बराबर हो जाए, कोई एक पंक्ति एक स्तंभ बराबर हो जाए। देखो ये वाला स्तंभ आपका क्या है, बराबर हो गया, ठीक है, और किसी भी सारणिक में दो कोई पंक्ति या स्तंभ आपका 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 0 हो जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर अगर मान लो ये आपका 0 नहीं हो रहा था, इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये भी इस प्रकार से 0 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से आपका आएगा ना तो वैल्यू 0 होगा। देखो इसको कैसे बनाना है, देखो बहुत ज्यादा इजी है, बस टाइम आपको देने की जरूरत है। आप लोग ये सोचोगे कि अरे यार ये सब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अरे प्यारल 100% पूछेगा, बस आप मेहनत तो कर को देखो। मैंने बोला ना कि बहुत सारा स्टूडेंट्स 100 में 100 लाया, बहुत सारा 99 नंबर लाया है, तब आपकी बारी है, ठीक है। अगर आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो आप ला ही नहीं सकते, मेहनत करिए बिल्कुल आएगा। अभी यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड स्टेप है, इस स्टेप आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से मैं चलूंगा LHS से, ठीक है, देखते जाओ कैसे बनाना है। तो LHS से चलना है, आपका जो क्वेश्चन दिया गया उसको मैं लिख लूंगा, ठीक है, टेस्ट दिया गया है। देखना बहुत ज्यादा इजी है, ये देखने में लग रहा है कितना हार्ड क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन बहुत लॉलीपॉप है। देखो तो पहले देखो 11 दिया गया है, 20 दिया गया, देखो ट्रिक लगाऊंगा आप लोग देख करके कहोगे कि वाह। चलिए यहाँ पर 12 हो गया, 26 हो गया। अब देखो ट्रिक आपको क्या लगाना है, एक बात आपको पता है, मैंने अभी क्या बोला, किसी भी सारणिक में जब दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका मान 0। तो यहाँ पर देखो एक बात आप लोग सोचोगे, यहाँ पर आपका क्या देगा, ये आपका C2 है, ठीक है, C2 है, ये आपका C3 है, ये है कि नहीं बताओ। C2 और C3 का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या ये C1 के बराबर नहीं हो जाएगा। सोचिए आप लोग, C2 और C3 कौन है पहले जान लो। ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो C1 हमको प्राप्त हो जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, देखो पहले मैं परिवर्तन कर देता हूँ। क्या परिवर्तन करूँ, C2 में परिवर्तन कर देता हूँ, क्या कर दूं, C2 प्लस C3 कर देता हूँ, ठीक है। C2 में क्या करता हूँ, C2 प्लस C3 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं करूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखो C1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि C1 ये वाला जो होता है, देखो C1 खड़ा रहता है वो C1 रहता है, जो सोया रहता है वो R1 रहता है। तो R1 ये हुआ, R2 ये हुआ, R3 ये हुआ, और C1 कौन होता है, जो खड़ा रहता है। तो यहाँ पर आपका खड़ा ये वाला, तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों 23 है, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों लिखिए 46 है, और यहाँ पर आपका 65 है, इसको ज्यों का त्यों मैंने लिखा। लेकिन C2 में क्या मैंने परिवर्तन किया, C2 प्लस C3 से, तो C2 12 और 11 कितना हुआ, 23 हुआ, ये आपका क्या हुआ 46 हुआ प्यारे बच्चों, और 45 और बेस कितना हुआ 65 हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 आपका C3 में कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि C2 में परिवर्तन करना है, इंडिकेट करता है C2 के C2 में परिवर्तन होगा। चलो 26 का 26, यहाँ पर बेस का बेस। चलो इसको आप लोग क्या कीजिए, ऐड करते हैं, ऐड करने प्यारे बच्चों तो आपको पता चला। अच्छा ये बात बोल रहे थे, देखिए C2 और C3 बराबर है, तो C2 और C3 बराबर है, या तो हम इसको यहाँ पर भी 0 कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगे, ज्यादा चाहते लंबा बने तो और एक लाइन बना सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, C2 माइनस C3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका मान 0 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन और बढ़ा दें तो यहाँ से कर सकते हैं C1 माइनस C2, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे C1 माइनस C2 में से, तो क्या हो जाएगा बताओ प्यार बच्चों, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 में से 23 जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, C1 माइनस C2 घटा देंगे तो 23 में से 23 जाएगा 0 हो जाएगा, 46 में 46 जाएगा 0 हो जाएगा, 65 में 65 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर आपका 46 हो जाएगा, फिर आपका 65 हो जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा, फिर 26, फिर 20। देखो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में बनाना है ना। अगला क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत है, बताओ दिक्कत कहाँ पर। मैं टाइप जो करवा रहा हूँ ना 100 क्वेश्चन मैं लिख करके देता हूँ, आप लोग कर तो लीजिए, फिर जाइए एग्जाम में, फिर आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं कैसे बनेगा जी, 100वें क्वेश्चन में आप लोग बना लीजिएगा 15 को आराम से, ठीक है। आप लोग कर तो लीजिए एक बार, पूरा टाइप में कहता हूँ ना यही रहने वाला है, बस आपका अंक चेंज कर देगा, इसमें अंक चेंज करके 11 12 की जगह 15 17 17 18 कर देगा, लेकिन तरीका इसी प्रकार से होगा। आप लोग जोड़िएगा ये दोनों के तो यही वाला आपको प्राप्त होगा, कोई भी संख्या हो सकता है प्राप्त होने के लिए, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक क्वेश्चन मिलेगा, तो एलएचएस से चलना, लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन लिखना है, और आपको तरीका लगाना कि क्या करें कि दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से बराबर हुआ तो यहाँ पर वैल्यूज का 0 हो रहा था, लेकिन फिर भी एक लाइन हम बढ़ा दिए, C1 माइनस C2 कर दिए तो इसका वैल्यू 0 निकल गया, क्योंकि इसका किसी भी सारणिक में यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये भी लाइन, किसी भी सारणिक में क्या लिख सकते हैं, किसी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। किसी भी यहाँ से लिख सकते हैं, अगर बढ़िया से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव अवयव ठीक है 0 हो तो उसका मान 0 हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका मान 0 होता है, ठीक है। बन गया, और क्या यही तो आपको करना है, बस ये लाइन लिख दोगे तो और टीचर वाह वाह ये स्टूडेंट्स को इतना टाइम मिल रहा है कि ये भी लिख दे रहा है, तो आपका समझेगा कि हाँ ये स्टूडेंट्स में कुछ खास है, इसको देना चाहिए जो इसके लिए ये बना रहा है। तो जिसके लिए बना रहे उसको टीचर को पता चल जाएगा, अच्छा इसका टारगेट होगा 100 में 100, ये ऑब्जेक्टिव कर क्या है 50 में 50, इसको चाहिए सब्जेक्टिव में, बढ़िया टीचर रहेगा, दिमाग खुश रहेगा, ठीक है। तो 50 से 50 देगा, कोई अपने बीवी से मार खा के आया है तो उसमें से 49 काट दे देगा, 48 दे देगा, 1 2 नंबर काट लेगा। अगर उसका दिल दिमाग सब कुछ ठीक रहा तो 50 नंबर देगा, जिसके कारण आपका मैथ में सपना था 100 में 100 होने का वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर मैं आपका रहूंगा आपके जगह इस प्रकार से बनाओगे तो मैं तो 1 नंबर में नहीं काटूंगा, 1 नंबर गलत हो जाए लेकिन फिर मैं 50 कर दूंगा, क्योंकि 1 नंबर मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा, मैं दे दूंगा 50, लेकिन अलग टीचर का अलग माइंड होता है, वो 49 देगा 48 देगा, फिर भी बढ़िया टीचर रहेगा आपका पूरा नंबर दे देगा, ठीक है 50 में 50 सही रहेगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है लग रहा है कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इतना लॉलीपॉप है ना कि हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इनवर्स हम आपको पढ़ाए कि नहीं, बताइए इनवर्स बिल्कुल हम आपको पढ़ाए हैं, इनवर्स में आपको पढ़ाए ना ये क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, नहीं याद है, देखो मैं याद दिलवा देता हूँ। देखो देखने की जरूरत है, समझने के बाद तो मैं बोर्ड पर है वही समझाने के लिए, पहले जान लो 2 tan इनवर्स एक्स का कितना सारा फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला खाली गिनते जाओ क्या क्या फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा में क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ये एक फॉर्मूला होता है, और साथ में एक होता है tan इनवर्स क्या होता है 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। एक होता है cos इनवर्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना सारा सूत्र होता है, देख रहा है आपको लास्ट वाला, ये सारा सूत्र होता है। तो ये सारा सूत्र को आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं भी याद करें कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब करवाते रहूंगा। और ये सब जो क्वेश्चन देखेगा यहाँ पर आप लोग कहोगे अच्छा ये दिया गया है, आप लोग सोचोगे अच्छा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो सोचोगे आप लोग अच्छा इसके जगह में ये भी लिख सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो सूत्र आपको दिख रहा नहीं है वाला किसका सूत्र है 2 tan इनवर्स एक्स का, इसी को रख देंगे फिर तो आराम से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये तो ऑब्जेक्टिव है, पूछा गया सब्जेक्टिव में। सोचो, ठीक है, समझ गए ना? इसको फॉर्मूला कम आपके लिए रहने दे, बताइए। अच्छा, समझने के लिए रहने देते हैं, आपको मजा लगेगा बनाने में। चलो इसको क्या करता हूँ, छोटा करके कहीं पर सेट कर देता हूँ, आप लोग देख करके इसको जे करके जीना। चलो इसको छोटा करके मैं रख लेता हूँ आपके पास यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ, बनाना है हमको। जो दिया गया प्यार बच्चों उसको लिख लेना है, ठीक है। बाई बराबर आपका दिया गया, यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर बाई बराबर क्या देगा आपका, क्या देगा, साइन इनवर्स क्या देगा 2x बट्टा में क्या देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमको दिया गया है, ये तो हमको पता है भैया के सूत्र है। तो यहाँ से लिख देंगे बाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो बाई बराबर हम लोग लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। क्यों? ओके डायरेक्ट, अरे प्यारे बगल में सूत्र में लिखेंगे ना, काहे कि देखेगा टीचर क्या किया है, डायरेक्ट सूत्र लिख दिया है। बगल में लिख देंगे, कोष्ट लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे सूत्र, क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो सूत्र होता है किसका सूत्र होता है, बताओ? ये आपका 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है। बस बस इतना में टीचर समझ जाएगा, हाँ ये स्टूडेंट्स है, काफी मेहनत किया है, अपने टीचर का चहेते स्टूडेंट्स है, इतना ज्यादा मेहनत किया कि एकदम गर्दा बना के आया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ से सूत्र लगा दे, तब डिफरेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स, या तो पहले लिख देंगे या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बढ़िया लाइन लिख देंगे। या तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिख देंगे यहाँ से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से लिख देंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, बताओ? डी बाई डी एक्स लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर 2 दिया, 2 को बाहर कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से नीचे वाला दिख रहा है ना क्वेश्चन, दिख रहा है नीचे वाला, बताइए तो एक मिनट, अब दिख रहा है? चलो अब दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है प्यारे। ये आपका मैंने क्या लिखा नीचे में, डी बाई डी एक्स डू टू डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स। फिर मैं बताता हूँ कैसे का होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लाइन आ जाओ, फिर देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स हुआ। चलो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो दो तो बाहर हो जाएगा, गुना ये tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया डी बाई डी एक्स, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया, डी बाई डी एक्स क्या प्राप्त हो गया, 2 बटा आपका क्या प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमको प्राप्त हो गया, ये हमको प्राप्त हो गया, यही हमको लाना था, यही इसका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं, बताइए आप लोग, साफ साफ दिख रहा है? अच्छा यहाँ पर आपको लाइट मार रहा है ना, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको अब दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, बताइए। यही आपको इसी प्रकार से बनाना है, बन जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग, बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, बाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। फिर बाई बराबर आपको जो दिया गया tan इनवर्स, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बगल में लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए, टीचर भी देख करके लाभान्वित हुआ। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, डी बाई डी एक्स करना है। इसमें कांस्टेंट होता है तो 2 बाहर, tan इनवर्स x बटा में dx। फिर इसको मैंने आगे किया तो डी बाई डी एक्स, डू आपका बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एकदम आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, आइए प्यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हर एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है, बहुत लग रहा है कितना लेंदी क्वेश्चन, लेकिन कैसे बताऊं, बहुत इजी है। देखने में लग रहा है कि वैसा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। देखो इसको डिफरेंशिएशन हमको करना है। अच्छा क्या करना है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स निकाला। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसमें कितना फलन है। पहला फलन क्या है, इसमें आपका रूट साइन एक्स है। देखो पहले इसमें क्या क्या फलन है, इसमें आपका क्या फलन है, साइन रूट क्या है, अंडर रूट साइन रूट एक्स है, पहला फलन हुआ। दूसरा फलन इसमें क्या है,
इसमें आपका दूसरा फलन है साइन रूट एक्स, ठीक है। और इसमें तीसरा फलन क्या है, तो इसमें तीसरा फलन रूट एक्स है। ये वाला मेन लाइन है प्यारे बच्चों, ये आप लोग समझ गए ना। अब कलन ये चुटकियों में बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। पहला फलन रूट साइन एक्स, रूट एक्स में क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स रूट एक्स है। फिर साइन एक्स रूट एक्स में फलन क्या है, एक्स रूट एक्स है। और इसमें एक्स फलन है, तो इसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपका dx ही आता है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इतना प्यारे बच्चों। देखिए कैसे आपको बनाना है, इसी प्रकार से बनाना है। इस लाइन को मैं चाहूँ ना तो आपके लिए राखे रहता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये लाइन ये आपके लिए मैं संभाल के रखूंगा, ठीक है। रुक जाओ, इसको बढ़िया से कर लेता हूँ यार। ये आपका लाइन जो है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए, ताकि आपको देख करके संतुष्टि हो, इसको देख करके आप लोग जी पाए, ठीक है। आइए बनाते हैं इसको। देखिए पहले तो आप लोग को लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो दिया गया बाई बराबर क्या देगा, बाई बराबर आपका दिया गया रूट अंडर क्या देगा, साइन दिया गया, रूट एक्स दिया गया, ठीक है। ये हमको दिया गया, इसमें हमको कोई दिक्कत, इससे कोई शिकायत नहीं है। हमको तो अब कलन करना है, तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से करेंगे प्यार बच्चों, इसको क्या करेंगे, डी लिखेंगे। और यहाँ पर आपका साइन दिया गया, साइन लिखिए, रूट एक्स दिया गया, रूट एक्स लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखिए। किसके रिस्पेक्ट में करोगे भैया, बताओ फटाफट बताइए आप लोग, किसके रिस्पेक्ट में। तो इसके पीछे का फलन कौन है जी, साइन है, तो डी साइन लिखेंगे। समझ में आएगा, धैर्य बनाए रखो। मैं तो धैर्य आपको बनाते कहूंगा कि धैर्य बनाए रखो, ठीक है। ये आपका नीचे गया, क्योंकि इसके पीछे वाला फलन साइन रूट एक्स है। फिर इसको ऊपर लाएंगे भैया, कहोगे कि इसका दोस्त कौन था, रूट साइन एक्स का। देखिए रूट साइन रूट एक्स का दोस्त कौन है, तो साइन है। देख लो दोस्ती यारी निभा रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोस्ती यारी से चलेंगे। तो वो दोस्त आगे आएगा कि मैं इसका दोस्त हूँ, किसका, रूट अंडर साइन रूट एक्स का। तो मैं दोस्त हूँ, तो ये आगे आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, आगे आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आगे आएगा, ठीक है। अब ये कहेगा कि साइन रूट एक्स का दोस्त कौन है जी, तो साइन रूट एक्स का दोस्त देखो रूट एक्स है, तो इसके पिछवाड़ा वाला ये आपका रूट एक्स है, तो ये आपका आएगा, ठीक है, रूट एक्स आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, पीछे वाला बात आपको याद रखना है। इसका पीछे वाला दोस्त कौन है जी, रूट एक्स। और आपको पता है कि रूट एक्स किस कहेगा कि साइन रूट एक्स का दोस्त कौन है, तो कहेगा कि मैं हूँ रूट एक्स, तो ये आगे आएगा, ठीक है। तो ये आपका आगे आएगा, तो डी क्या लिखाएगा, ये आपका रूट एक्स लिखाएगा। अगर रूट एक्स का दोस्त कौन है, तो हर कोई जानता है रूट एक्स के लास्ट में एक्स ना बचता है जी, तो डी एक्स होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, एकदम बहुत मेहनत नहीं है इसमें, बस मेहनत करिएगा तो सारा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बनेगा, कोई हार्ड नहीं है। इतना बढ़िया से लिखेगा, टीचर देखते हैं उसका दिमाग क्या होगा, कंफ्यूज करेगा कि वाह इतना बढ़िया से हेड राइटिंग करके लिख रहा है, इसका मतलब वो चाहिए, इसको क्या चाहिए वो समझ जाएगा। इसको चाहिए 100 में 100, 100 में 100, बस आपको 50 नंबर देने का प्रयास करेगा इस प्रकार से। बस इस प्रकार से आपका हो गया, बस यही लाइन तो मेन है जी, यही लाइन आपका मेन है, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग देखिए डी बाई डी एक्स, मैं फिर से समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर दोस्त यार निभाया है कि रूट अंडर साइन रूट एक्स का दोस्त साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का दोस्त रूट एक्स, और रूट एक्स का दोस्त एक्स, और एक्स का भी दोस्त होता है एक। तो ये सब लिखने की जरूरत है, बताओ नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए रूट एक्स का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, सोचने वाली बात है। 1/2 रूट एक्स होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी एंगल में रहेगा ना वो नीचे आ जाएगा, वो फर्क नहीं पता चलेगा कि अंदर का है, अरे अंदर जो भी है सब कुछ नीचे आएगा, अंडर रूट 1/2 रूट के अंदर। चलिए 1/2 रूट अंदर में जो भी बच्चा है ना सब अंदर रहेगा, ठीक है, किसी को हिलना नहीं है, क्योंकि कब्जा हो चुका है, ठीक है, रूट एक्स का कब्जा हो चुका है, कोई नहीं हिलेगा, ठीक है। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है जी, माइनस कॉस एक्स। नहीं मेरे प्यारे, इंटीग्रेशन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, तो यहाँ पर प्लस कॉस से लिखेंगे कॉस, और यहाँ पर आपको रूट एक्स लिखना है, क्योंकि रूट एक्स के फॉर्म में, रूट एक्स के फॉर्म में। देखो अगर आपका यहाँ पर जो रहेगा ना जी उसी के फॉर्म में रखना है, वो देखो यहाँ पर जात का बात है, जे जात का उसी जात का ना रखोगे, ठीक है, ठीक है। तो उसी जात में रखना, रूट एक्स एक्स का दोस्त है। अगर यहाँ पर जात रहता है प्यार बच्चों रूट बाई का, तो रूट बाई लिखता, अगर जात रहता है रूट जेड का, तो रूट जेड लिखता, जो जात रहेगा उसी जात में होगा इसका, ठीक है, विवाह। चलिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये आपका क्या लिखाएगा, रूट एक्स ही लिखाएगा, ठीक है, ये बात मेन है।
तो कुछ विद्यार्थी एक्स लिख देते हैं क्योंकि उनको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो एक्स लिख देता है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल रहेगा वही ना लिखोगे, इसी प्रकार से आपको लिखना है जी, ठीक है। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक लाइन और आइए, यहाँ पर रूट एक्स का क्या होता है, तो रूट एक्स का वही ना होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो कहोगे कि अच्छा इसमें और इसमें क्या अंतर है, अरे इसमें और इसमें अंतर ये है कि रूट एक्स के अंदर है ना बहुत सारा दोस्त है, देखो सब ग्रुप में है तो सारा नीचे ग्रुप के साथ आएगा, देखो है ना, यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ आएगा ना 1/2 रूट के अंदर में पूरा कुछ जाएगा। यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या रहेगा 1/2 रूट एक्स खाली रहेगा बस, तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया, ये लाइन महत्वपूर्ण था। चलो प्यारे बच्चों आओ नेक्स्ट लाइन हम आपको समझाएंगे हाथ में हाथ मिला के। चलिए यार ये यहाँ पर देखिए, ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं जी, नहीं समझ में, मैं किस लिए हूँ समझाने के लिए। रूटेक्स का 1/2 रूटेक्स, साइन का कोस रूटेक्स, यहाँ पर रूटेक्स का 1/2 रूटेक्स। अगला लाइन आ जाइए, अभी यहाँ पर देखना प्यार बच्चों, ठीक है। देखना यहाँ पर क्या मैं कहूंगा, देखो ये आपका इसको ज्यों का त्यों लिखूंगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। कॉस रूटेक्स से पहले ऊपर वाला चीज लिखेंगे, कॉस रूटेक्स है भैया, इसको लिख दिया मैंने, पूरा इसको लिख दिया, ठीक है। इससे कोई दुश्मनी नहीं है, बेचारा एकदम सीधा साधा ऊपर अकेले है, इसको किसी से दुश्मनी नहीं। नीचे वाला में झगड़ा हो रहा है, तो दो क्या हो गया, 2 × 2 4 हो गया। और रूट देखो, रूट के अंदर क्या है, एक्स है, इसके अंदर भी रूट है, तो यहाँ पर इसके अंदर में एक्स नहीं लिखेंगे, इसके अंदर में लिखेंगे। यानी कि देखो ना जाती है कि नहीं जी दोनों का, रूटेक्स जात का ये भी है, रूटेक्स जात का ये भी है, लेकिन ये अंदर वाला रूटेक्स है ना उसके अंदर में नहीं जाना है, क्योंकि इसका जाति में ये आता है। समझो, पहले पहले 2 × 2 = 4 कर दो, चलो कोई बात नहीं, 4 मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, रूट दिया गया, रूट साइन लिखना है, ठीक है, रूट साइन लिखना है, अंडर रूट क्या लिखना है, साइन लिखना है। साइन लिखने से पहले जान लो रूट एक्स ये भी है और रूट साइन एक्स ये भी है, यानी कि जात सेम है दोनों का, लेकिन एक बाप है एक बेटा है, समझ लो ना। यहाँ पर साइन है, जात तो वही है रूट एक्स का, रूट एक्स इसमें भी लगा, रूट एक्स इसमें भी लगा हुआ है, इसमें 1/2 रूट है, तो यहाँ पर 1/2 है, तो 2 × 2 = 4 तो हो जाएगा। और ये जो साइन है ना, साइन है ना, साइन साइन के पहले एक साथ आएगा, यानी कि एक साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक साइन एक्स। लेकिन साइन के अंदर में रोटेक्स पला हुआ है, भरा पोला इसको पोषण दिया, तो रोटेक्स के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर जा नहीं सकता है, ठीक है। ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। एकदम देखो कितना सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में पूछा है, पूरा क्वेश्चन एकदम से मुझे पूछा हुआ है, यही टाइप पर आपको बनाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है कि अवकलन एक्स के सापेक्ष करने पर या डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पर करने पर। अब सबसे महत्वपूर्ण सूचना आता है, कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा ऊपर ऊपर से गुजर जा रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा ये लाइन जो है ना, ये वाला इतना महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग समझिएगा ना, तो जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन बनाने का कल्पना नहीं कर सकते अगर ये लाइन आप लोग नहीं समझोगे तब। क्योंकि यहाँ पर क्या है, चैन रूल है जी, चैन रूट, देखो सुनना मैं क्या बोलता हूँ, सुनना क्या बोल रहा हूँ, अंडर रूट साइन रूट एक्स है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अंडर रूट साइन रूट एक्स है, इसका दोस्त कौन हुआ, साइन हुआ, क्योंकि रूट से हमको छुटकारा मिला, रूट से छुटकारा मिला तो साइन रूट एक्स बचा, फिर साइन छुटकारा मिलेगा तो रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स से छुटकारा मिलेगा, एक्स बचेगा। यानी आप लोग देखोगे चैन बन रहा है, जैसे कि आप लोग किससे जुड़े हुए, पापा से जुड़े हुए, ठीक है, पापा आपके जुड़े हुए दादा से, आपके दादा जुड़े हुए परदादा से, इस प्रकार से जुड़ा हुआ, इनके चैन कितना काम कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ये परंपरा दर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है, तो ये चैन रूल है, क्या मैथ में कौन सा रूल है, चैन रूल है। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा, नहीं विश्वास है आप लोग 2018 का क्वेश्चन देखिए, 19 का क्वेश्चन देखिए, 20 का क्वेश्चन देखिए, 21 का, नहीं विश्वास है जाके देखिए फटाफट से, ठीक है। 18 में तो बहुत गर्दा पूछा था, 19 में भी। चलिए आपका हो गया ना, चलो ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, क्योंकि और देखिए जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, 91 जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कंटेंट जरूर से करें, ठीक है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्या कहा जा रहा है। चलिए ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छा ये तो और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो समझो कैसे बनाना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, करूंगा तो मैं ना, आपको तो देखना है, बस समझने का प्रयास करना है, बस देखिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपका रहेगा ही,
कैसे बताऊं, शब्दों के माध्यम से जो बता सकते हैं, आपको मार पीट के थोड़ी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। शब्दों के द्वारा बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन जबरदस्त है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसके पहले भी जो क्वेश्चन था इसी टाइप का क्वेश्चन था, देख लो यहाँ पर। इसमें ज्यादा फलन था लेकिन इसमें कम फलन है, मात्र इसमें 2 फलन है, साइन और लॉग एक्स है। प्यारे बच्चों देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके, इसमें साइन लॉग एक्स है, ठीक है, साइन लॉग एक्स है। इसका दोस्त कौन है, बस एक ही है लॉग एक्स। इसमें है क्या जी, कुछ नहीं है, 2 फालने हैं, क्या 2 फालने हैं, आराम से हो जाएगा। आइए बनाते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर साइन लॉग, और यहाँ पर x दिया गया, ये आपका दिया गया है। ये लाइन आपको जरूर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, बढ़िया से लिखना है, इज्जत से। मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा रहा हूँ फिर भी इंग्लिश लिख रहा हूँ क्योंकि आसान बात है, सबसे जल्दी से यही लिखा गया। हिंदी लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना कौन लिखेगा जी। मेरे को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, आर ई एस ई क्या हो जाएगा, आर ई एस पी ई सी टी, रिस्पेक्ट तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा। या तो आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको टाइम नहीं एग्जाम में तो यहाँ से लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसी प्रकार से अधिकांश लोग लिखते हैं। अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन जैसे मैंने किया प्यार बच्चों, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसमें चैन रूल लगाएंगे। देखो अगर एक लाइन आप लोग बढ़ाना चाहते, लग रहा है कि बहुत छोटा में हम बना देंगे तो हमको लग रहा है कि 2 नंबर मिलेगा कि नहीं, ऐसा तो दे देगा, फिर डाउट होता है कि 2 नंबर मिलेगा कि नहीं। तो एक लाइन बढ़ाने का तरीका मैं बता देता हूँ, बाई डी एक्स, ये आपका एक लाइन बढ़ गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करना है पूरे को dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, एक लाइन बढ़ाना सिखा दे मैंने। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर अगला लाइन, यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखना है, लिखना है डी बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे डी साइन, यहाँ पर लॉग एक्स लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डी लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि साइन के पीछे वाला लॉग है, जी लॉग एक्स करेंगे। फिर पूछेगा डी साइन लॉग एक्स का दोस्त कौन है, तो लॉग एक्स का क्या हम है, तो आओ आगे, तो आया आगे। चलिए यहाँ पर आइए, इसके dx के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा, ठीक है जी, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन कॉस होता है, माइनस में नहीं। कॉस का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो माइनस साइन होगा, लेकिन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अंडर में लॉग दिया गया, अंडर में लॉग को लिखेंगे ही, और साथ में लॉग का मतलब होता है क्या, लटकाइए भैया, तो 1/x इधर से हो गया। यानी कि डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर की बात करें, डी बाई डी एक्स जो हमको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, कॉस, यहाँ पर आपका लॉग एक्स प्राप्त हुआ, और बट्टा में हमको प्राप्त हुआ एक्स, ठीक है। ये इसका अवकलन हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका अवकलन हो गया, है कि नहीं लॉलीपॉप क्वेश्चन, बताइए है कि नहीं, जितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको उतारना चाहे उतार सकते हैं, एक बार और समझा सकते हैं कहिएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये सब जो है इतना इजी क्वेश्चन पूछा था आपके परीक्षा में, सोचिए कितना इजी में आप लोग बना लेंगे। मैथ बना के पहले ही बैठ जाइए, अगर ऐसा ऐसा पूछ देगा आधा घंटा पहले, लेकिन आपको धैर्य से बनाने लगे। अगर 5 मिनट आपका पहले बन जाए तो अच्छा बात है, अगर 10 मिनट अच्छा बन जाए, 1 घंटा पहले आपका बन जाए तो अच्छा बात है, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। भले आपका एग्जाम से 2 मिनट पहले बने, लेकिन बनना चाहिए पूरा सही। 1 घंटा पहले बैठने से फायदा आपको क्या है, कुछ नहीं, बस मेहनत से आपको बनाना है, सही से बनाना है। अगर आप लोगों का थोड़ा कमजोर है मैथ, धीरे धीरे बनता है, तो 10 को बनाएंगे लेकिन सही से ही बनाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, बाई बराबर साइन लॉग एक्स दिया, जो था क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर मैंने किया साइन लॉग एक्स को dx के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, फिर चैन रूल लगा दिया, डिस लॉग एक्स, साइन के पीछे वाला लॉग, तो लॉग, फिर लॉग एक्स का दोस्त एक्स, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। अब ये ऑब्जेक्टिव ना है जी, पता है ना आपको ऑब्जेक्टिव है, बस आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जरा ध्यान से देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया जी,
ये तो देख करके लग रहा है कितना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, समझ में आएगा कि नहीं प्यारे बच्चों? एकदम, देखो एकदम सही बात है, आप लोग सोचते हैं ऐसा। हाँ, देखो यहाँ से दो सूत्र लगा सकते हैं, हम लोग दो सूत्र लगा सकते हैं। कहोगे दो सूत्र क्या? पहला तो आपका अच्छा cos 2x का सूत्र नहीं होता, sin 2x का सूत्र होता है। क्या होता है बताओ? तो sin x इंटू cos x होता है। अगर ये रहता नहीं यहाँ पर तो हम लोग तुरंत अप्लाई कर देते, लेकिन cos 2x है, cos 2x है तो 1 प्लस cos 2x का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। अरे नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं जी, टेंशन कर लेते हैं। आप लोग तो सोचते लगे नहीं पढ़े हैं, फॉर्मूला चार्ट भी देते हैं, पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा, आपको फ्री में फॉर्मूला चार्ट दे देंगे 11 12 दोनों का, क्योंकि 11th का फॉर्मूला है और 11th का फॉर्मूला ही पूरा 12th में रहता है। तो देखो ये आपका sin 2x का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य बस कर सकते हैं और यहाँ पर आपका cos 2x देगा, लेकिन cos 2x का ही फॉर्मूला होता है। हैरान नहीं परेशान नहीं, ये मैथमेटिक्स है जनाब। देखिए 1 प्लस cos 2x देगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो दो फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम नहीं छूटना चाहिए। एक होता है 1 माइनस cos 2x, ऑब्जेक्टिव क्लास करते होंगे ना तो ये सब फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो ये प्लस में रहता है ना, इसका सूत्र क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है फॉर्मूला। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये जो माइनस में रहता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप लोग एक लाइन और आगे बढ़ाना चाहें तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से गुना में जाएगा तो इस प्रकार से आपका इसके भागा में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, जो कि आपका मैंने यूज किया है, उसका राइट आंसर 1/2 माइनस 1/2 होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला यूज लगाना है। आपको ये वाला लगोगे तो कैसे आप कलन होगा आप कलन प्यारे, रूट में दिया गया ना, खत्म कर देगा स्क्वायर को, समझो। थोड़ा सा मेहनत करो प्यारे, एकदम आसान है। ये मत डिस्चार्ज मत हो देना कि कैसे बनेगा, देखते जाओ खाली बस। ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर एग्जाम में अगर इस प्रकार से दे देगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। चलो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपको मैं निराश नहीं करो, परेशान नहीं करो, हैरान ना करो, इसके लिए मैं सूत्र आपके लिए परमानेंटली दे दिया। लो यहाँ पर जब मन करे जब इसको देख करके जी सकते हो, ठीक है। आइए यहाँ से बनाते हैं, इसको कैसे बनाना है। पहले तो समाकलन करना है, ठीक है। क्या करना है? समाकलन करना है। समाकलन कितना अच्छा लगता है लिखने में भी, ठीक है। समाकलन आपको करना है। चलो समाकलन हम काला लिख रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 प्लस cos 2x दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको dx दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग तो फाड़ देंगे एकदम समाकलन को, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग आगे देंगे। यहाँ पर एक फार्मूला आपको लगा देना है। क्या फार्मूला लगाना है? 1 प्लस cos 2x का। कुछ विद्यार्थी जो होंगे जल्दबाजी करेंगे ना, तो ये क्या लगाएंगे? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पैन, और यहाँ पर लगा देंगे 2 sin x इंटू cos x, मत लगाना, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना? फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लेना बगल में भी, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है 1 प्लस cos 2x, ठीक है। ये तो लिखे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि हम लिख दिए, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग इंडिकेट कर देंगे किसको? टीचर लोग को, ताकि उनको समझ में आए कि हम होनहार स्टूडेंट्स है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स है, मेहनत करके आए हैं। कहेगा कि हाँ इसको दीजिए पूरा नंबर, तो पूरा मिलेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर वहां पर गढ़ देना है, जाके क्या करना है? गढ़ देना इस प्रकार से। 1 प्लस cos 2x का हम जानते हैं, लिख दीजिएगा, हम जान रहे हैं। देखिए ऐसा बात नहीं कि चीटिंग कर रहे हैं, हम जानते हैं, पढ़े हुए 11th क्लास, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग एक लाइन बढ़ाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्म, अच्छा हाँ, ये तो हम फॉर्मूला यूज अभी नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करते हैं तो cos स्क्वायर, यहाँ पर भी यूज हो सकता था, यूज कर सकते थे, लेकिन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका दिया गया, ये हमको समाकलन करना है, बस यहाँ पर dx को ठोकिए। अब एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं, इसको लाइन को ऊपर करना चाहते हैं, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अभी यहाँ पर आ जाइए, एक लाइन बढ़ा दीजिए। जो दोस्तों ये आपको पता है, अच्छा अंडर रूट था यहाँ पर, अच्छा अंडर रूट छूट रहा था, क्या अंडर रूट है, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, ये अंडर रूट ना है तो यहाँ पर भी अंडर रूट रहेगा, लेकिन अंडर रूट यहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर अंडर रूट रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट होगा ना 2 से कट जाएगा, यानी कि ये आपका कट जाएगा इस प्रकार से। क्या होगा प्यारे बच्चों? कट जाएगा कि नहीं, ये आप लोग पहले बताओ, कट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, तो ये हम लोग यहाँ पर काटेंगे इस प्रकार से, तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि यहाँ पर रूट
दो है तो शर्म नहीं बढ़ रहा है कि दो है तो हम कैसे काट देंगे? दो बेचारा का कोई है स्क्वायर में जो रहेगा, यानी कि हमको शर्म करना चाहिए कि इस प्रकार से हम लोग काट देंगे, नहीं काटना है। पहले देखो क्या करना है, गलत बात नहीं, बेचारा को ऐसे ही इसको तरपा देंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, रूट टू को पहले बाहर करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे। अब देखो अब अच्छा लगेगा, इसको कोई बुरा नहीं लगेगा, इसको अपना हक दे दिए रूट वाला, इससे छीने नहीं है। अब देखिए कॉस स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, बस यहाँ पर लिख देंगे cos x और यहाँ पर dx। दिख रहा है ना, देख लें एक बार, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। अब देख रहा होगा आपको। चलिए तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, dx करना है। अब यहाँ पर देखिए रूट टू आपका बाहर हो गया, क्या हो गया, रूट टू तो आपका बाहर हो गया, ठीक है, रूट टू तो आपका बाहर हो गया। अब देखो cos x का समाकलन क्या होता है जी, cos x का समाकलन होता है sin x होता है प्लस का सी। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बना, इतना इजी कहोगे, इतना इजी, हाँ जी इतना इजी पूछा जाता है आपके परीक्षा में। जितना सा क्वेश्चन करूंगा पार्ट बाय पार्ट आता रहेगा, करते जाइएगा। ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन था, है ना, इतना इजी था कि आपका रूट ये सब खत्म होके देख सकते हो फाइनली आंसर आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कितना मस्त क्वेश्चन है, अरे यार क्या बात है, क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर हमको क्या करना है, दिया गया जो लिख लीजिए, साइन दिया गया है, एक्स प्लस में क्या दिया गया है, कोस एक्स दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया गया क्या है, वन प्लस क्या दिया गया है, क्वेश्चन तो लिखिए पहले, देखो साइन टू एक्स। और यहाँ पर हमको पता है भैया, फॉर्मूला तो हम लोग पूरा भर भर के पढ़ रखे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल वन। और साथ में एक और फॉर्मूला आपको पता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला पता होगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, जो कि एक की जगह रखेंगे, ठीक है। और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का होता है। इस प्रकार से यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। वन के जगह क्या रखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन टू एक्स के जगह लिखेंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से लिखिए आइए फटाफट से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में कोई परिवर्तन ही नहीं करना पड़ेगा, सारा काम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछ दिया। यहाँ पर देखो वन की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन टू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका दिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या लिख देना है, यहाँ पर dx लिख देना है, ठीक है, क्या लिख देना है, dx लिख देना है। ये आपको समझ में आया लाइन की नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ये भी समझ में आया कि नहीं। वन की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि वन होता है, और साइन टू एक्स की जगह रख दिया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसके जगह, साइन टू एक्स की जगह। इसके जगह मैंने पुटअप किया, ठीक है, ये वाले भैया को, ठीक है, ये वाले भैया को हम लोगों ने पुटअप कर रखा है। समझ में आ रहा है ना जी, चलो। अब यहाँ पर देखो, ये आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये देख रहा है प्यारे बच्चों। तो आइए यहाँ पर अगला लाइन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसके जगह हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। आपको तो पता है अंडर रूट जो जाने दुश्मन है प्यारे बच्चों स्क्वायर का क्या, अंडर रूट आपका जाने दुश्मन है रूट एक्स का, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये आपका क्या है, अंडर रूट क्या है, दुश्मन है। तो यहाँ से आपका खत्म हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, नीचे भी आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। तो यहाँ से आपका बच जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बटा में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाएगा। तो dx का समाकलन आपको पता है कि x प्लस सी हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा है, एक मिनट देख लेते हैं।
बिल्कुल दिख रहा है, यही इसका सही जवाब है। देख सकते हो कितना आसानी से बनता है क्वेश्चन। आपको इसी प्रकार से फाड़ना है एग्जाम में। साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया, मैंने लिखा, और यहाँ पर 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला बन गया a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। यही ना आप लोगों को मैंने किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना है। यहाँ पर अगर आप लोग कहेंगे कि ये कैसे है, तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जानते होंगे मैथमेटिक्स पढ़ते सब तो जानते होंगे, सब बताने की क्या जरूरत है। यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स को खत्म कर देता है, इनके वर्गमूल को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऊपर में सेम था, खत्म हो गया, dx का समाकलन x हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन कितना था? ये क्वेश्चन था 7 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आइए, और ये क्वेश्चन देखिए जबरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला वही वाला जो अभी बताए थे, बताओ। अबे cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताए जी, ठीक है। अभी मैंने आपको cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया है, याद कीजिए। देखो नहीं याद है, भूल गए जी, एक पीछे कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर मैं तुझे नीचे करके दिखला रहा हूँ, देखो ये क्या लिखा हुआ है जी, देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, वहां पर क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स है। बस हम लोग 2 का गुना भाग करेंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे। देखो ये नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं जी, हम आपको बताते ना कैसे करना है। सेटिंग करना है, कौन वाला सेटिंग करना है? गुना भाग वाला। देखो इसमें सेटिंग क्या करना है आपको तो पहले पता होगा। देखो यहाँ पर cos 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपको क्या पता? 1 प्लस cos 2x, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये ना होता है जी, यही ना होता है 2 cos स्क्वायर एक्स का, यही ना होता है, बताओ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? 2 का गुना करना है, 2 का इसमें भाग करना है, कामें आसान हो जाएगी, ठीक है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग या तो इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर cos x है, तो यहाँ से ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा तो हमेशा के लिए तड़पते रह जाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुना और 2 का क्या करेंगे? भागा करेंगे, ताकि डायरेक्ट सूत्र लगे, ज्यादा पट्टा में ना जाए, ज्यादा दिमाग खराब ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल देंगे। cos स्क्वायर एक्स देखेंगे, dx करेंगे, 2 से गुना और भाग करने पर, 2 से गुना और भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का गुना करेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यहाँ पर आपका dx बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस cos 2x का, ठीक है। कितना आसान से हो गया, 2 बाहर हो गया। 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक लाइन और बना देंगे, दिखेगा ना? आइए अगले लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन जो है इसको ऊपर ले जाए, फॉर्मूला है ना, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। चलो यहाँ पर आप लोग आ जाइए प्यारे बच्चों, क्या करना है देखिएगा। ये आपका दिया गया, 2 को बाहर करेंगे, ठीक है, 2 बाहर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, x है तो 1 dx का समाकलन, प्लस में cos 2x का समाकलन। अच्छा 2 का गुना किए, 2 का भाग कहाँ कराए हैं जी? अच्छा छोड़ दिए इसको, इतना बार गलत काम कैसे कर सकते हैं? 2 का गुना किया तो 2 से भाग ना होगा, गुने थोड़ी होगा। ये आपका भाग में है, ठीक है, ये भी आपका भाग में है, ठीक है। 2 का गुना, अब यहाँ पे देखो 1 dx प्लस में क्या होगा, क्या हो जाएगा पहले बच्चों? cos 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, dx का समाकलन क्या होता है? dx का समाकलन आपका क्या होता है? x होता है, ठीक है जी, x होता है, प्लस में क्या होगा। और यहाँ पर देखो एक बात और, ये पूरे का ना है प्यारे बच्चों, क्या है? पूरे का था तो अलग अलग कर दी है, पूरे का 1/2 बाहर था, क्या था? पूरे का बाहर है 1 प्लस cos 2। 2 को dx लगा तो दोनों में 1/2 जाएगा, 2 को dx लगा तो दोनों में 1/2 जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पर दो को dx करेंगे तो दोनों के साथ जाएगा, क्योंकि साथ में था तो साथ में था तो साथ में था तो दोनों का हक था। जब अलग अलग हुआ तो दोनों का हक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 1/2 था प्यारे बच्चों, ठीक है, 1/2 दोनों का माई बाप था, ठीक है, माता पिता दोनों का था। जब दोनों दोनों अलग हुआ दोनों भाई, तो दोनों के लिए ना माता पिता होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग हुआ। इसके भी 1/2, इसके भी 1/2, साथ में था तब पर भी अलग अलग हुआ तब पर भी, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखना, एक के साथ नहीं, दोनों के साथ 1/2 रहेगा, क्योंकि प्लस में था एक साथ रह रहा था तो एक साथ 1/2 था। जैसे ही अलग हुआ तो दोनों के साथ 1/2 का गुना, ठीक है, पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए प्लस 1/2 लिखिए, ठीक है। और साइन cos 2x का समाकलन क्या होता है, cos 2x का समाकलन sin 2x होता है, ठीक है, sin 2x होता है। और आपको पता है कि sin 2x में समाकलन में जो भी x के साथ गुना करता है नीचे और प्लस में से जोड़िए। अभी यहाँ पर देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा, और ये आपका sin 2x आपका हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या, अच्छा ये क्वेश्चन तो पहले करवा दिए हैं, करवाए ना जी, चलो कोई ना, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको भी, ठीक है। एक्स दिया गया है, एक्स दिया गया है, 7 दिया गया है, एक्स दिया गया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -7x हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2x माइनस क्या लिख सकते हैं 5x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5x पहले लिख दे, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, -10। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लिख सकते हैं, एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर आपका -2 बचेगा। फिर यहाँ पर हम लोग कितना कॉमन लें, यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर -2 बचेगा, इसी प्रकार से ना x-2 यहाँ पर आप लोग आगे अगर देखिएगा, बताइए ये सब तो आप लोग जानते होंगे, सब समझाने वाली बात है नहीं ना, ये तो आप लोग जानवे करते हो, गुणांकन वगैरह इस प्रकार से करना पड़ता है। जोड़ने पर -7x आना चाहिए, गुना करने पर +10 आना चाहिए, गुना करने पर जोड़ने पर -7x, गुना करने पर +10, इस प्रकार से आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए x-2 इंटू क्या हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, x का मान 2 हो गया, और y एक और एक मान 5 हो गया, 2 और 5। ये तो आसान था, है ना, पहले पढ़ाए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को तो जल्दी मैंने कर दिया। जब आपको बनाने आ जाएगा तुरंत आप बना दीजिएगा, ठीक है। मैं समझा के पढ़ाता हूँ, देखता हूँ पूरा गहराई में समझाऊँ आपको। आज ये क्वेश्चन देखिए, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है जी, 2014 में, 2021 में पूछा है, तब बारी अब आपके 2025 एग्जाम, देखो किसी भी अरब एग्जाम हो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको कैसे बनाना है, देखो पहले तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे LHS से चलेंगे, क्या चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो यहाँ पर tan लेंगे, tan ले लो भैया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स क्या लिखेंगे 2x बटा क्या है 1 + x², ये दिया गया है, चलो कोई बात नहीं है, प्लस में 1/2 दिया गया है। यहाँ पर आपका देगा कोस इनवर्स क्या दिया गया है 1 - x² बटा में 1 + x², ये हमको दिया गया है। अब एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको ध्यान दिलवाता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये फॉर्मूला जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला है किसका, ये जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ये आपका 2 tan इनवर्स x का है। आप लोग एग्जाम में ऐसे मत कर देना, मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जगह पुटअप कर देंगे, कर दे पुटअप, कर दें, बताइए, हाँ कर दीजिए, तो करिए, यहाँ पर tan हो गया, यहाँ पर 1/2 कर देंगे, इसके जगह क्या पुटअप करेंगे बताओ, यहाँ पर साइन इनवर्स क्या पुटअप करेंगे प्यारे बच्चों, 2 tan इनवर्स x पुटअप करेंगे, 2 tan इनवर्स x प्लस ½ यहाँ पर भी आपका 2 tan इनवर्स x पुटअप करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/2 खत्म, 1/2 खत्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लग गया, क्या लग गया, ये फॉर्मूला आपका लग गया, नहीं समझ में आ रहा है, देखो बताता हूँ,
ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, किसका फॉर्मूला है? 2 tan−1 का अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, किसका फॉर्मूला है? 2 tan−1 का है, तो उसके जगह मैंने 2 tan−1 यहाँ लिखा, 2 tan−1 यहाँ रखा, गुना में था कट गया, यहाँ पर गुना में था कट गया, तो 2 गो tan−1 हो गया। तो यहाँ से अगला लाइन देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि tan−1 का होता है, x होता है, पहले ये लिखो, tan लिखेंगे यहाँ से। यहाँ पर 2 tan−1 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? यहाँ पर आपको tan−1 2x बट्टा में 1 - x² होता है ना जी। बताइए कि 2 tan−1 का फॉर्मूला होता है कि नहीं? यहाँ पर बगल में मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला भी, ठीक है। फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वहां पर भी लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ। 2 tan−1 का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है बताओ? tan−1 2 tan−1 यहाँ पर 2 ना होता है, मैंने cos का लिख रहा है। 2x बटा क्या होता है? 1 - x²। ये वाला सूत्र यहाँ पर आपका लगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है। tan−1 tan x क्या होता है? x होता है, क्या होता है? tan−1 ऑफ tan x जो होता है क्या होता है? x के बराबर होता है, क्या होता है? tan−1 tan x के बराबर होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 2x बटा 1 प्लस 1 माइनस होता है 10 में 1 - x²। ये आपका LHS आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। यही हमको लाना था, देख लीजिए। मैंने क्या क्या एक बार और मैंने बोल देता हूँ। इसके जगह मैंने इसके जगह फार्मूला क्या लगा? 2 tan−1 2 से 2 खत्म, गुना में था, यहाँ पर गुना में था, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर एगो tan 2 को tan−1 हो गया। और 2 tan−1 जो यहाँ पर दिख रहा है, इसके जगह मैंने लगाया 2 tan−1, ठीक है। अब मैंने क्यों 2 लिखा? देखो, ये आपका tan−2x का फॉर्मूला हो गया। फिर मैंने लिख दिया tan−2x बटा में 1 - x²। tan−1 tan x क्या होता है? x होता है, ये आपको पता है। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका राइट आंसर प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, यही आपको करना था। चलिए 10 क्वेश्चन था, मैं आपको 10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन दूंगा। मैं 100% गारंटी करता हूँ प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन करवा दूंगा कर लीजिएगा, मेरा गारंटी आपके परीक्षा में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका टारगेट है 100 में 100 लाना, 90 प्लस करना, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं हम पास कर जाए किसी तरह से, 30 नंबर आ जाए, 35 नंबर, 55 नंबर आ जाए, 70 नंबर आ जाए, 80 नंबर आ जाए, तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। मेरा टारगेट है कि आप लाइए, बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। अगर सोचेंगे 80 नंबर लाना है तो 60 नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 100 नंबर की पूरे तैयारी करना, 100 में 100 लेने का बिल्कुल होगा तैयारी। और साथ में अगर मान लीजिए 2 नंबर कर देगा, 3 नंबर कर देगा, 5 नंबर कर देगा, 90 प्लस रहेगा ना। चलिए आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और PDF नोट्स के लिए मैं कहता हूँ, ये नंबर जो आपको दिख रहा है 91 42 52 91 34 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। देखो नीचे भी आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, देखो दोनों में से कोई भी नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन स्पेशली फॉर PDF नोट्स इसी नंबर पर आपको मिलता है प्यारे बच्चों। चलिए आज के फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।